हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल, दिस इज राधे। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं, मार्केट एनालिसिस करते हैं बिटकॉइन में किस तरीके से मोमेंटम पॉसिबल हो पाता है और किस तरीके से मोमेंटम हो सकता है। तो जैसा कि मेरा कल का मार्केट एनालिसिस था कि मार्केट अगर अपने 64,800 लेवल को ब्रेक डाउन करता है तो मार्केट इजीली 63,000 तक, 64,000 तक आ सकता है। तो उसके रिकॉर्डिंग ही मार्केट मूव किया है। यहाँ पे देख सकते हैं कि 2 दिन होल्ड करने के बाद अपने अब एक डोजी कैंडल बनाने के बाद उसका ब्रेकडाउन दिया है। तो एक्सपेक्टेड था कि मार्केट ये जो प्रीवियस लोज था उसके पास आ जाए। पर मार्केट में अब जो सेंटीमेंट बनने वाला है वो कुछ टेक्निकल थोड़ा-सा साइडवेज टू अप ट्रेंड टाइप में बनने वाला है। अगर हम लोग थोड़ा-सा इसको देखें चार्ट को, तो हम लोग जब भी देखेंगे कि जब मार्केट जब भी ब्रेकआउट दे रहा है, जैसे कि यहाँ पे देखिए, मार्केट में जब भी डोजी कैंडल बना है या फिर जब भी बाइंग आया है अपने हायर साइड पे जब भी होल्ड करने की कोशिश किया है, तो यहाँ पे फॉलो थ्रू कैंडल बना है। इट मीन्स मतलब सेलिंग आई है, उसके बाद से लगातार सेलिंग आई है। यहाँ पे फिर से भी देखेंगे तो लगातार 2 दिन सेलिंग कैंडल आया है और उस 2 दिन सेलिंग कैंडल आया तो उतना नीचे तक नहीं मार्केट मूव किया जितना कि पिछली बार सेलिंग आती थी। यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी हम लोग देख सकते हैं कि लगातार 2 से 3 दिन सेलिंग आई है। अब यहाँ पे देखना पड़ेगा कि क्या मार्केट एक्चुअली में क्या फिर से यहाँ पे भी एक रेड कैंडल बना रहा है? अगर सेम पैटर्न इसी तरीके का रेड कैंडल बनाएगा, इट मीन्स कि इस मार्केट को अपने हायर साइड जाने के लिए थोड़ा ज़्यादा दिन लगने वाला है, थोड़ा और ज़्यादा टाइम स्पेंड नीचे करेगा क्योंकि मार्केट बियरिश हो जाएगा और जब ज़्यादा बियरिश हो जाएगा तो उसको पॉजिटिव होने के लिए थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा। तो ये देखना पड़ेगा आज कि क्या है, मार्केट नेगेटिव क्लोज़ हो रहा है या फिर इंडिसीजन टाइप में कैंडल क्लोज़ हो रहा है या फिर यहाँ पे साइडवेज़ जाके, अगर साइडवेज़ जाएगा तो नेक्स्ट देखना पड़ेगा कि क्या अप साइड जा रहा है या फिर डाउन साइड जा रहा है। यानी कि ये जब फॉलो थ्रू कैंडल बनेगा उससे हम लोग को ये पता चल सकता है कि क्या मार्केट में कितने दिन बाद ट्रेंड चेंज हो सकता है और कितने दिन के बाद मार्केट अपने फिर से हायर साइड की ओर जा सकता है। अगर इसी लेवल पे होल्ड करता है तो मार्केट जल्दी से वो अपने हायर साइड की ओर जाने की कोशिश करेगा और अगर फिर से फॉलो थ्रू कैंडल बनाता है नेगेटिव कैंडल, थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग सकता है, जैसे कि इन सब कैंडलों में टाइम लगा है। तो यहाँ पे सिंपल है। तो चलिए देखते हैं कि और शॉर्ट टाइम फ्रेम पे मार्केट किस तरीके से स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। तो मार्केट ने ब्रेकडाउन देने के बाद एक 64,000 के आसपास अपने आप को होल्ड कर रहा है। तो इसके लिए हम लोग एकदम सिंपल सा एक रेंज बनाते हैं। हम लोग ले लेते हैं 64,400 का लेवल और बॉटम साइड ले लेते हैं 63,500 का लेवल। 5,000 का लेवल कहीं इधर कहीं पे है। ये हो गया 63,500 का लेवल। ये मैं ब्रॉड बता रहा हूँ कि ब्रॉड स्ट्रक्चर बता रहा हूँ किस तरीके से मोमेंटम हो सकता है। तो फर्स्ट सीन ये है कि मार्केट इसी रेंज में साइडवेज जाए। अगर इसी रेंज में साइडवेज जाता है तो 2 केस हो सकता है। या तो ब्रेकआउट दे अपने हायर साइड को 6440 को, यानी 400 को, या तो ब्रेकआउट दे और अपने हायर साइड पे फिर से जाने की कोशिश करे 65,000 के आसपास। सेकंड केस ये हो सकता है कि मार्केट अपने फिर से 63,500 को जब ब्रेक करे तो फिर से ये ईज़िली 63,000 तक, 62,500 तक भी जा सकता है। क्योंकि अगर हम पीछे देखेंगे तो इधर पे भी, यहाँ तक भी मार्केट पॉसिबिलिटी है कि जा सकता है। ये सब डिपेंड करेगा कि आज मार्केट किस तरीके से मूव करता है। यानी कि सिंपल रखते हैं हम लोग, थोड़ा-सा साइडवेज़ के लिए थोड़ा ज़्यादा रेंज में रखते हैं, 64,400 तक का और 63,500 तक का एक रेंज लेते हैं। मार्केट जिधर भी ब्रेकआउट करेगा, मार्केट स्ट्रक्चर उधर पॉजिटिव होने, या तो पॉजिटिव होना रहेगा तो और ब्रेकआउट देगा, या अगर नेगेटिव होना रहेगा तो ब्रेकडाउन देगा, जो कि आज के ट्रेडिंग सेशन में पता चल जाएगा। चलिए देखते हैं अभी गोल्ड किस तरीके से मोमेंटम कर रहा है और उसमें किस तरीके से प्रोबेबिलिटी है। तो जैसे कि हम लोग देख सकते हैं डेली कैंडल में, मेरा जो कल का एनालिसिस था कि मार्केट अगर 4360 को ब्रेकआउट करेगा तो मेरा टारगेट था कि इस हाई तक चला जाए।
अगर इस लेवल को ब्रेकआउट देता है, क्योंकि अगर कप एंड हैंडल टाइप में मैं कुछ चार्ट पैटर्न बताया था, तो उसके अकॉर्डिंग अगर यहाँ पे जाता है, तो इस हाई के पास मार्केट ईज़िली पहुँच सकता है। पर यहाँ पे एक राउंड लेवल है जो कि है 4400 4400 का यहाँ पे लेवल है, यहाँ पे एक राउंड लेवल है। राउंड लेवल में मार्केट थोड़ा-सा होल्ड करता है। यहाँ पे राउंड लेवल पे सेल करना थोड़ा-सा ईज़ी होता है छोटा स्टॉप लॉस के साथ, क्योंकि वहाँ से मार्केट रिवर्सल होने का प्रोबेबिलिटी होता है। तो हम लोग चलिए 1 हॉवर टाइम फ्रेम में चलते हैं। देखेंगे कंटीन्यूअस कैंडल बना है, लगभग 7-8 कंटीन्यूअस कैंडल बना है। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 4400 के आसपास थोड़ा-सा इसे होल्ड होल्ड करे। अगर मार्केट अपने आप को होल्ड करता है इसी लेवल पे, तो मार्केट आने वाले टाइम में 4440 तक जा सकता है। अगर मार्केट इस लेवल पे होल्ड नहीं करता है और यहाँ पे से सेलिंग कैंडल आती है, तो ये एक टाइप ऑफ फॉल्स ब्रेकआउट हो जाएगा। अगर ये फिर से 4370 के नीचे आता है, 4360 के नीचे आता है, तो मार्केट फॉल्स ब्रेकआउट हो सकता है और मार्केट अच्छा खासा नीचे की साइड जा सकता है, क्योंकि अगर देखेंगे यहाँ पे, तो एक ये ब्रेकआउट दिया है और ब्रेकआउट के बाद अगर फिर से इसको अगर बेंड हो जाता है मार्केट, तो फिर से फॉल्स ब्रेकआउट हो जाएगा और मार्केट अच्छा खासा लगभग लगभग 4300 अगर यहाँ पे भी अगर सेलर ज़्यादा एक्टिव रहेंगे, तो ये 4250 तक भी मार्केट ईज़िली आ सकता है। इट मीन्स हम लोग को देखना पड़ेगा कि इस लेवल पे मार्केट किस तरीके से अपने आप को होल्ड कर रहा है। अगर अपने आप को होल्ड करके अगर पॉजिटिव साइड जा रहा है, तो मार्केट 4440 तक जा सकता है। अदरवाइज़ यहाँ से बेंड हो सकता है। दिस इज़ अ सिंपल मार्केट एनालिसिस फॉर गोल्ड एंड बिटकॉइन। थैंक यू।